जय श्री राम। स्वागत है साथियों आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साथियों, किसी भी विद्यार्थी का एक परीक्षा में सफल ना होने के अधिकतर कारण और उसका समाधान। यानी कोई विद्यार्थी परीक्षा में एग्ज़ाम देता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, उसमें सफल नहीं हो पाता, उसके पीछे क्या कारण होते हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर हम आज बात करेंगे साथियों। पहले मैं आपको सभी कारण बताऊंगी कि किस कारण से एक अभ्यर्थी असफल होता है और फिर उसका समाधान क्या है साथियों, इस पर हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो है एक विद्यार्थी का किसी भी परीक्षा में असफल होने का सबसे पहला कारण होता है उसके दिमाग का स्थिर नहीं होना। यानी वो एक लक्ष्य पर टिक नहीं पाता है, वो निर्धारित नहीं कर पाता है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड की करनी है, थर्ड की करनी है। उसके बाद दूसरा, उसको एक सामग्री पर विश्वास नहीं होता है, यानी सामग्री पर स्थिर नहीं रह पाता है वो कि मुझे कौन सी गाइड लानी है, कौन सा कोर्स खरीदना है, या फिर ऑफलाइन कोचिंग करनी है, ऑनलाइन कोचिंग करनी है, मुझे गाइड लानी है या मुझे किताबें पढ़नी है। इस मामले में भी वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। तो सबसे पहला कारण तो है दिमाग का स्थिर नहीं होना, बार बार अपने लक्ष्य को बदलना, बार बार अपने मैटर को बदलना। किसी से सुन लिया कि इस किताब में मैंने पढ़ा था, मैं सफल हो गया, वो किताब ले आया। फिर किसी और का वीडियो सुन लिया कि मैं इस किताब से पढ़ा था, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आए थे, तो वो किताब उठा के ले आया। जबकि पढ़ना कुछ है नहीं, पढ़ कुछ पाता नहीं है, तो बार बार स्थिर नहीं रख पाता अपने दिमाग को। कई बार सोचता है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूँ, फिर सोचता है, कोई कह देता है कि फर्स्ट ग्रेड तो मुश्किल है, सेकंड ग्रेड की कर लो, सेकंड ग्रेड भी नहीं हो पाएगी, थर्ड ग्रेड में वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, थर्ड ग्रेड कर लो। तो ऐसे बार बार वो अपने लक्ष्य को चेंज करता रहता है, सामग्री को चेंज करता रहता है। एक कारण तो ये है किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा में असफल होने का। दूसरा कारण है साथियों, सीखने की प्रवृत्ति ना होना। यानी विद्यार्थी देखता है, उसने MA कर ली, B.Ed कर ली, BA कर ली, यानी एक डिग्री ले ली उसने, मास्टर डिग्री, अब उसे तैयारी करनी है। जैसे STC कर ली, उसे तैयारी करनी है, उसने सोच लिया कंपटीशन है, भर्ती आएगी, सभी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर लूँ। देखा देखी तैयारी करने की सोच तो ली, लेकिन उसकी सीखने की जो है वो प्रवृत्ति नहीं है, यानी उसकी जिज्ञासा नहीं है, वो सीख नहीं पाता है। तो साथियों, जब तक व्यक्ति की जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक वो सीखना नहीं चाहेगा, तब तक कोई उसको सफल नहीं कर सकता। तो आपको, अगर आपने सोच लिया है, तो साथियों सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य एक बनाना है, किस ग्रेड की तैयारी करनी है आपको। उसके बाद आपको अपनी सामग्री सीमित रखनी है और उसके बाद आपको अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी होगी, अपने अंदर सीखने की प्रवृत्ति जगानी होगी। तो दूसरा बड़ा कारण है विद्यार्थी की सीखने की प्रवृत्ति ना होना। यानी वो ये सोचता है कि मुझे याद नहीं होगा, मैं इतना कैसे कर पाऊँगा, बहुत बड़ा सिलेबस है, इतने कहाँ से कुछ क्या प्रश्न आ जाए पता नहीं, तो वो ये सोचता है, यानी वो सीखने की नहीं सोचता है, जबकि उसका ध्यान और जो प्रश्न होते हैं उन पर ज़्यादा जाता है। तीसरा कारण है साथियों, अपने शिक्षक पर विश्वास नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है साथियों असफलता का। विद्यार्थी किसी से भी पढ़ रहा है, लेकिन उसको उस पर विश्वास नहीं होता है। जबकि साथियों सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो सफलता में सबसे पहले विश्वास की होती है। सबसे पहले तो खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो हाँ मैं कर लूँगा। उसके बाद आप जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं साथियों, उस पर विश्वास कीजिए। कई बार विद्यार्थी क्या है, अपने आप में डेढ़ सियाना बनता है, वो अपने जो उसको अपना शिक्षक बताता है उस पर विश्वास नहीं करता है। वो ऊपर से तो ठीक है, हाँ सर ऐसा ही है, और उसके मन में साथियों सबसे पहले आपको अपने शिक्षक पर विश्वास का तब समझ में आता है जब आप अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे होते हैं आजकल जो अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं, यानी शिक्षक को कुछ भी नहीं समझते। जबकि साथियों शिक्षक का जो स्थान है वो एक भगवान से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि शिक्षक हमें सही रास्ता दिखाता है। और आजकल के विद्यार्थियों के अंदर देखा गया है कि विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं। तो सम्मान ही नहीं करेंगे अपने शिक्षक का, तो फिर उसकी सामग्री पर उस पर विश्वास कैसे करेंगे। तो साथियों सबसे पहले अगर आप किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हो तो उसके प्रति आपके मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। जैसा शिक्षक आपको बताता है उसी रास्ते पर आपको चलना होता है साथियों। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ने बता दिया, आपने उस समय तो हाँ कर ली, बाद में जाके आपको लगा कि नहीं ये तो मूर्ख है, ऐसे ही बता रहा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो साथियों एक बड़ा कारण आपकी असफलता का ये भी है अपने शिक्षक पर विश्वास ना करना। उसके बाद साथियों पहले के समय में एक बड़ी जो कारण होता था असफलता का वो होता था साथियों आर्थिक तंगी। यानी आर्थिक जो होता है आर्थिक कारण होता था कि 10-10, 15-15 हज़ार कोचिंगों की फ़ीस होती थी, बाहर रहकर रूम लेकर हॉस्टल में PG में कहीं भी रहकर उसको खर्चा उठाना पड़ता था। वो साथियों पहले के ज़माने में कारण होता था। आज वो कारण नहीं रहा, क्योंकि आज तो आप देखते हो हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन पर आप किसी भी बड़े से बड़े टीचर का, किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग की आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास देख सकते हो आप। और फिर ऐप हो गए हैं आजकल, तो इतने सस्ते कोर्स मिल रहे हैं, किसी भी अच्छे से टीचर का आप 500 में
499 में, 999, 1000 तक आप किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर्स के आपको PDF मिल सकते हैं, कोर्स मिल सकता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं, समय समय पर ऊपर आए रहते हैं। तो साथियों आज ये कारण नहीं रहा है। अगर बाई चांस आपके पास स्मार्टफोन है भी नहीं और आपके तैयारी करने की वास्तव में इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हो, तो आप 1 महीना भर कहीं भी काम कर लो, मन लगाकर 8 से 10 हज़ार रुपये आप आराम से कमा लोगे। उसके बाद फ़ोन लाकर और आप उससे तैयारी कर सकते हो। यानी आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उससे, अगर किसी का ऐप से कोर्स नहीं भी खरीदो, आप किसी कोचिंग में ना भी जा पाओ, तो भी साथियों यूट्यूब पर एक से एक बढ़कर टीचर की आपको क्लासें मिल जाएंगी फ्री में बिल्कुल, और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएंगे। आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आप वास्तव में करना चाहते हो, तो साथियों आप बिना फीस दिए भी यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो। तो ये तो एक बड़ा कारण रहा नहीं अब कि आप आर्थिक कारणों से आप तैयारी ना कर पाओ। जब ये कारण होता था तब भी साथियों करने वाले तो तब भी कर लेते थे, जैसे तैसे करके जुगाड़ बिठा के कहीं से कुछ भी करके। जिनको सफल होना होता था, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती थी, वो तो तब भी होते थे साथियों, और बाकी बहाने बनाने वाले तो आज भी बना लेते हैं। उसके बाद साथियों असफलता का एक बड़ा कारण होता है पारिवारिक माहौल, यानी आपके परिवार का माहौल कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो साथियों ज़्यादातर देखा गया है कि पारिवारिक माहौल नकारात्मक भी मिलते हैं, बहुत सारे परिवारों में सकारात्मक भी मिलते हैं साथियों। ऐसा है नहीं कि हम ये कह दें कि नकारात्मक ही मिलते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे भी होते हैं जो तैयारी करने वाले साथियों के, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बहू हो, बेटी हो, उसका साथ देते हैं साथियों। सकारात्मक माहौल भी मिलता है, नकारात्मक भी मिलता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है साथियों, तो आप सकारात्मक माहौल को नज़रअंदाज कर सकते हो अगर आपको वास्तव में सफल होना है तो। और अगर आपको बहाने ही ढूंढना है तो आप फिर ढूंढ सकते हो कि मुझे तो ये ऐसा बोल रहा, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप ऐसे कह सकते हो। जबकि साथियों किसी की नकारात्मक बातों को सुनकर अगर आप अपने दिल से लगाते हो और फिर आप उसको अपनी असफलता का कारण मानते हो, तो साथियों ये गलती आपकी है, किसी और की नहीं। क्योंकि आप अपने आप को सुधारना, अपने आने वाली ज़िंदगी को सुधारना आपके हाथ में है साथियों। अब तो आप किसी नकारात्मक बातें सुनकर कह देते हो कि मेरे घर में नकारात्मक माहौल है, मुझे पढ़ने का माहौल नहीं मिलता, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। तो साथियों अभी आपका कोई सपोर्ट नहीं करता तो आगे चलकर आपका कौन सपोर्ट करेगा, जब ये टाइम भी निकल जाएगा। अभी तो चलो आपको नकारात्मक बातें बोलते हैं, तो साथियों बोलने दीजिए उनको। कुछ लोगों का काम ये होता है, उनको भगवान ने बनाया इसलिए होता है कि वो किसी का जीना आराम कर दें, किसी की ज़िंदगी में दुख पैदा कर दें, किसी को चैन से सुकून से ना जीने दें। भगवान कुछ लोगों को ये रोल देकर यहाँ भेजता है, उनका ये रोल है तो वो उसको बखूबी अदा करते हैं, उस रोल को निभाते हैं। लेकिन आपको उस रोल को, आपको उन लोगों को साइड में करके, इग्नोर करके साथियों अपने आप पर काम करना है। अगर आपको सफल होना है तो ऐसा नहीं है साथियों नकारात्मक माहौल से दूर रह के आपको उन लोगों को इग्नोर करके आपको अपने प्रति, खुद के प्रति सकारात्मक रहना है साथियों। कोई भी हो फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक बार आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचोगे साथियों, उनकी बातों को आप दिल से लगा के, आज तो आप ये कह देते हो कि मुझे वो बुरा लग रहा है, मुझे उसने ऐसा बोल दिया, लेकिन एक समय बाद आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दोगे ना साथियों, तो कोई कुछ भी बोले अपने आप ही वो फिर चुप हो जाएगा। आप उसको जवाब नहीं दोगे तो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ अब ये मेरे से डिस्टर्ब होने वाला है नहीं। और कोई लोग आपको बोलते हैं आप नहीं कर पाते हो, तो साथियों उनको आप वापस बोलकर जवाब मत दो। आप अपनी पूरी मेहनत करो, शिद्दत से अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दो साथियों, उनको करके दिखाओ साथियों। करने का मज़ा ही तब है जब लोग, जीतने का मज़ा तभी है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखो साथियों। लोग कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, तो आप उनको करके दिखाओ साथियों। क्योंकि लोगों को आप बोल के बताओगे, वापस आपकी ऊर्जा ख़त्म होगी, आपका दिमाग सारे दिन डिस्टर्ब होगा। और लोगों को साथियों सुनाई कम देता है, दिखाई ज़्यादा देता है। तो आप उनको करके दिखाओ, आप सफल हो जाओगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि इसने तो कर दिया। बोल के आपको बताने की बाद में ज़रूरत नहीं है साथियों। और बोलने वाले लोग तो साथियों बोलते रहेंगे, आप सफल हो जाओगे उसके बाद भी बोलेंगे। ज़िंदगी में ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आपको क्या लगता है, आप कल को सफल हो जाओगे तो आपको लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके आगे पीछे डोलेंगे, या फिर आपको ये कहेंगे हाँ आप वास्तव में सफल हो गए, हम कहते थे कि आप असफल नहीं होंगे। नहीं साथियों, फिर वही लोग कह देंगे कि हम तो कहते थे कि तुम तो सफल हो जाओगे, लगे हुए एक दिन ज़रूर हो जाओगे। तो लोगों की बातें हैं साथियों, इन बातों को दिल से ना लगाएं। उनका काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। आप उनको इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान दीजिए साथियों। इसके बाद साथियों एक और बड़ा कारण है असफलता का, आप लोगों की बातों के से साथियों अपने आप को अनुशासन में रख के, लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके अपने आप को अनुशासन में रखो साथियों। जब तक आपको पढ़ते हुए, तैयारी करते हुए जोर नहीं आएगा साथियों, तब तक आप ये मान लेना आपको सफलता नहीं मिलेगी। कहीं आप ये सोचते हो कि आपका मन करे तब पढ़ लो, मन करे तब सो गए, मन करे तब खा लिया, मन करे तब उठ लिए, मन करे तब आपका अपने कॉमेडी वीडियो देख लिए, शॉर्ट्स देख लिए, मन करे तब आपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा ली, ऐसी सफलता नहीं मिलेगी साथियों। जब आपको लगने लगे कि हाँ आपको वास्तव में जोर आ रहा है, वास्तव में आपकी कठिनाई हो रही है, तब आपको सफलता मिलेगी साथियों। इस बात का ध्यान रखना। तो किसी भी की बात को भी साथियों दिल से ना लगाएं। बस यही है, अपने आप पर ध्यान दें, अनुशासन
अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में अनुशासन ले आओगे, जितना जल्दी अनुशासन में रहकर तैयारी करोगे, उतना ही साथियों सफलता में आपके नज़दीक आएगी। और फिर आपको खुद लगेगा कि मैं कैसे लोगों की बातों को दिल से लगा रहा था, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिनका काम ही लोगों को परेशान करना है। इसके बाद साथियों एक और बड़ा कारण होता है, भीड़ तंत्र को फॉलो करते हैं। यानी बहुत सारे लोग भीड़ देखते हैं, वो कहते हैं ना कि भेड़ चाल, एक भेड़ जिधर चल देती है सारी भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, वो लेती है। तो साथियों ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी क्या करते हैं कि उस कोचिंग में इतने बच्चे हैं, या फिर उस कोचिंग में जैसे किसी कोचिंग का नाम चल गया, उस कोचिंग से इतने सिलेक्शन हो गए। क्योंकि साथियों एक बार जब परिणाम आता है तो सभी लोग ऐसे जैसे तैसे करके पैसे देकर, आजकल आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, लोग पैसे देकर विद्यार्थी से उसकी फ़ोटो फ़ोन नंबर ले लेते हैं, या फिर कैसे जानकारी निकाल कर ले लेते हैं और फिर ऐड कर देते हैं कि ये हमारी कोचिंग से पढ़ा था, इसका इतने रैंक से सिलेक्शन हुआ। तो साथियों विद्यार्थी क्या देखते हैं आजकल कि भीड़ कहाँ ज़्यादा है, जबकि साथियों आपको ये देखना चाहिए कि पढ़ाई वास्तव में कहाँ सही हो रही है। कोचिंग वाले हों, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, ऐप हो, सभी साथियों सारा मैटर करवाते हैं। डिपेंड आप पर करता है। सभी बच्चे, जैसे बड़ी कोचिंग है कोई नामी, उसमें तो साथियों लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, फिर वो सभी सफल क्यों नहीं हो पाते? कुछ बच्चे ही सफल क्यों होते हैं? किताबें हैं, गाइड हैं, सारे सभी एक जैसी पढ़ते हैं, सभी को एक जैसा टाइम मिलता है, सभी के पास वही डिग्री होती है, फिर साथियों इतनी तैयारी करने वालों में इतने कम बच्चों का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि साथियों जो शिद्दत से किसी चीज़ की तैयारी करता है, अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहता है, उसी को सफलता मिलती है। बाकी पढ़ते तो सभी हैं साथियों। इसके बाद स्वयं की लोग भीड़ के पीछे चलना पसंद करते हैं, स्वयं की कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती उनकी। जबकि साथियों सफलता के लिए स्वयं की इच्छा शक्ति जो हो मजबूत होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और तैयारी करते हुए साथियों जोर आएगा, कंफर्ट जोन में रहकर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। जब आपको कुछ सुख सुविधाओं का त्याग करोगे, कठिनाई होगी, एक जगह बैठकर 4-5 घंटे लगातार तैयारी करोगे, उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ वास्तव में मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि हाँ अब तो आप 3rd ग्रेड क्या 1st ग्रेड भी कर जाओगे, RAS भी कर जाओगे। तब साथियों आप मान लेना कि सफलता आपके नज़दीक है। क्योंकि जब आप वास्तव में मेहनत करोगे तब अपने आप साथियों आपको लगने लगेगा कि हाँ अब मैं सही रास्ते पर हूँ। और ऐसे आप दिखावा मान लो एक तरफ से, या फिर आप देखा देखी मान लो, भेड़ चाल मान लो, लोगों के देखा देखी आप भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है B.Ed कर रखी है, आप भी टीचर के योग्य हो, तो बढ़ती आने वाली है, तैयारी कर रहा हूँ। तो साथियों उससे तैयारी करने से, ऐसे दिखावा करने से तैयारी नहीं होती है साथियों। अगर वास्तव में सफल होना है तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, स्वयं पर विश्वास करना होगा साथियों। एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि विद्यार्थी को स्वयं पर विश्वास नहीं होता। वो तैयारी के इस मैदान में कदम तो रख लेता है, लेकिन साथियों वो ये सोचता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। हमेशा उसके मन में ये संशय रहता है होगा या नहीं होगा। जबकि साथियों आपने तैयारी करनी शुरू करी तो आप ये सोचिए कि होगा, मेरा होगा क्यों नहीं होगा। हमेशा ये सोचिए कि मेरा होगा, मैं इस बार एक सीट छोड़ूंगा नहीं, हर हाल में एक सीट पक्की है मेरी, ये सोचिए। कभी भी मन में नकारात्मक विचार मत लाइए साथियों। सबसे बड़ा कारण असफलता का ये भी होता है, खुद पर विश्वास कीजिए, फिर अपने गुरुजन पर, अपनी सामग्री पर विश्वास रखिए। आपके पास सामग्री भले ही कम है, मेरे पास बिल्कुल सामग्री कम थी साथियों, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था। मैंने कोर्स लिया था जो चौधरी सर का लिया था, KR मैया सर का लिया था। तो साथियों मुझे अपने गुरुजनों पर पूरा विश्वास था कि मैंने कहीं ज़रूर नहीं देखा कौन क्या पढ़ा रहा, कौन क्या पढ़ रहा। साथियों मेरे पास इतनी सीमित सी सामग्री थी साथियों, उस सामग्री पर मुझे विश्वास था कि प्रश्न इसी में से आ जाएंगे। उन्हीं को मैंने बार बार पढ़ा था साथियों, रिवीजन किया था। 5 से 6 बार मैंने अपने पाठ्यक्रम को आंखों से निकाल लिया था। अपने गुरुजनों के प्रति साथियों सच्चा सम्मान था, मेरे दिल में श्रद्धा थी। आज भी बहुत मिस करते हैं अजय चौधरी सर को, पता नहीं वो कहाँ चले गए। हमारे वाला बैच ही शायद वो आखिरी था जिसको वो लगा कर चले गए, हम नौकरी भी लग गए साथियों। अजय चौधरी सर के लिए हमेशा दुआ करते हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों के सामने आएँ। सामने तो वो वैसे भी नहीं आते थे, पर एक वीडियो ज़रूर डाल लें अपने YouTube चैनल पर कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी उनकी राह देख रहे हैं साथियों, पता नहीं कहाँ खो गए हमारे अजय चौधरी सर साथियों। तो साथियों सबसे पहले अपने खुद पर विश्वास कीजिए, अपने गुरुजनों पर विश्वास कीजिए। उसके बाद साथियों ये तो था अपने ऊपर विश्वास करना है, आपको आलोचना या नकारात्मक कमेंट करने वालों से प्रभावित नहीं होना है साथियों, उनको आपको करके दिखाना है। एक प्रकार से मेहनत जो साथियों, मेहनत भी एक नशा होता है और आपको उस नशे को करना है। आप जब पढ़ने लगोगे वास्तव में आपकी रुचि जागृत हो जाएगी, फिर देखना आप सारे दिन आप किताबों को खंगालोगे, किताबों को ढूंढते फिरोगे। जब आप पर ऐसा नशा छा जाएगा किताबों का, तब आप मान लेना कि आपकी सफलता निश्चित है साथियों। इसका समाधान एक ही है इन सारी समस्याओं का। एक तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपके पास आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, आपके पास सीमित सामग्री होनी चाहिए। उस सामग्री पर, अपने गुरु पर और अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए। उसके बाद अपने लक्ष्य को पाने की आपको साथियों शिद्दत से कोशिश करनी है। ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसे ही बस
कोशिश करते रहो। नहीं, जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो तो फिर पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। उसके बाद साथियों, अपने गुरु पर विश्वास रखो, उनका सम्मान करो और अपना स्वाभिमान बनाते हुए कोई भी काम करो। साथियों, जीवन में अपना स्वाभिमान बचा के रखना, अपना आत्मसम्मान बचा के रखना। तो साथियों, ये वीडियो था आपके लिए। बातों को आप भी जानते हो, लेकिन अगर इनमें से आप किसी बात पर, मैंने आपको पहले बताई है कि असफलता का कारण क्या है, अगर ऐसा कोई कारण आपके साथ हो रहा तो इस पर ध्यान दें, इसके समाधान पर ध्यान दें साथियों, और पूरी शिद्दत से मेहनत करते रहिए साथियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए साथियों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।